Hello Prepsters, Jai Hind. Welcome to our YouTube channel Defenses Plus. So in this video we'll discuss state emergency. In the previous video we have discussed national emergency which comes under article of 352 of the Constitution. But in case of state emergency it comes under article of 356 of the Constitution. So let's begin. Conditions. देखते हैं किस कंडीशन के बेसिस पे स्टेट इमरजेंसी किसी पर्टिकुलर स्टेट पर लगाई जाती है। तो पहला क्या स्टेट कंडीशन बनता है कि जो स्टेट हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशन वर्क करे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क करे, ठीक है, तब लगता है। दूसरा केस क्या होता है कि जो स्टेट हो वो सेंटर की बात ना माने, सेंटर के अगेंस्ट वर्क करे, सेंटर के अगेंस्ट वर्क करे, ठीक है, सेंटर की बात ना माने, सेंटर के अगेंस्ट वर्क करे, सेंटर जो बोल रहा है उसके खिलाफ रहे, ठीक है, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। तीसरा, नेशनल इमरजेंसी कंट्री में लागू हो, नेशनल इमरजेंसी कंट्री में लागू हो तब भी लग सकता है। फोर्थ, इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कह दे कि उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा कि इलेक्शंस हो चुका है, ठीक है, इलेक्शंस हो चुका है, ठीक है, अब इलेक्शन से होने के बाद रिजल्ट आ गया और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपनी सरकार अपनी सरकार बना पाए, या तो वो सिंगल हो या तो वो कोलिजन में हो। दोनों ही केसेस में कोई ऐसी पार्टी ना हो जो अपनी सरकार ही ना बना पाए, ठीक है। नो गवर्नमेंट कैन फॉर्म, ठीक है, उस केस में भी स्टेटमेंट लगाई जाती है। एंड सिक्स्थ केस क्या बनता है कि कोई भी रूलिंग पार्टी है वो गिर जाए, हट जाए और रूलिंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पास हो गया स्टेट में और वो रूलिंग पार्टी गिर गई। अब कोई दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके पास वो उतनी मेजोरिटी का वोट्स हो कि वो अपनी नई सरकार बना पाए, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इनिशिएशन कैसे, इसका इनिशिएशन कैसा होगा, कि स्टेट इमरजेंसी कैसे लगती है। तो इसका पावर ही प्रेसिडेंट के पास ही होता है, प्रेसिडेंट ही इनिशिएट करता है, रिकमेंडेशंस गवर्नर देता है, गवर्नर, ठीक है। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होता है। पहले क्या होगा, वही बिल आएगा पार्लियामेंट में और उस पर्टिकुलर बिल को 2 मंथ्स के अंदर अंदर पास होना पड़ेगा स्टेट पार्लियामेंट में। नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या था कि 1 मंथ के अंदर पास होना पड़ेगा, लेकिन स्टेट इमरजेंसी के केस में क्या है कि विदिन 2 मंथ्स के अंदर अंदर वो बिल पास होना पड़ेगा पार्लियामेंट में। अगर नहीं पास होता तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अब पास होने के बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट कंसर्न लग गया, अब वो उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। अब हम देखेंगे इसका ड्यूरेशन क्या होता है। ड्यूरेशन क्या होगा, 6 मंथ्स। क्या ये 6 मंथ्स के आगे बियॉन्ड जा सकता है? तो आंसर इज यस, बियॉन्ड 6 मंथ्स जा सकता है, अप टू 3 years, अप टू 3 years इन सेट्स ऑफ 6 मंथ्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरेशन पर। नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या था कि 6 मंथ्स तक जाएगा, बियॉन्ड 6 मंथ्स भी बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी पार्लियामेंट में। लेकिन स्टेट इमरजेंसी के केस में क्या है, 6 मंथ्स जाएगा, बियॉन्ड 6 मंथ्स जा सकता है, अप टू 3 years इन सेट्स ऑफ 6 मंथ्स, लेकिन सिर्फ 2 केसेस में। पहला केस क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि इलेक्शन उस स्टेट में पर्टिकुलर होल्ड नहीं हो पाएंगे, हो नहीं पाएंगे। दूसरा केस, नेशनल इमरजेंसी देश में लगी हो। तो इन दोनों केसेस में ही बियॉन्ड 6 मंथ्स बढ़ेगा स्टेट इमरजेंसी, वरना नहीं बढ़ेगा। लेकिन आंसर अगर क्वेश्चन में आएगा कि क्या स्टेट इमरजेंसी बियॉन्ड 6 मंथ्स बढ़ सकती है, तो आंसर इज यस, अप टू 3 years इन द सेट्स ऑफ 6 months, बट ओनली इन 2 कंडीशंस। या तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि उस स्टेट में इलेक्शंस नहीं होंगे, दूसरा नेशनल इमरजेंसी उस देश में लगी हो। नाउ वी डील विद रिमूवल ऑफ स्टेट इमरजेंसी। जो रिमूवल पावर होती है स्टेट इमरजेंसी की वो भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है, ठीक है। नाउ विल डील विद इफेक्ट्स ऑफ स्टेट इमरजेंसी ओवर द स्टेट। इफेक्ट्स नॉर्मली सेम है नेशनल इमरजेंसी की तरह, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव इफेक्ट्स की, तो एग्जीक्यूटिव इफेक्ट्स जो होता है, जो सेंटर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सेंटर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, ठीक है, वो फुल पावर एंजॉय करते हैं ओवर स्टेट, फुल पावर एंजॉय करेंगे या फुल अथॉरिटी एंजॉय करेंगे, फुल पावर ओवर स्टेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। अब हम बात लेजिस्लेटिव इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है
या तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और सस्पेंड हो जाएगा। डिसाइड कौन करेगा कि हम स्टेट एमरजेंसी को डिसॉल्व करने की सस्पेंड करना है? गवर्नर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिसॉल्व और सस्पेंड में क्या डिफरेंस होता है। जो डिसॉल्व, जब स्टेट एमरजेंसी को डिसॉल्व किया जाएगा तो जो एमएलए होंगे उस स्टेट के वो अपनी पोस्ट खो देंगे, मतलब वो एमएलए अब नहीं रह जाएंगे और वापस से उस स्टेट में री इलेक्शन करवाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन सस्पेंड के केस में क्या होता है कि एमएलए अपनी पोस्ट पे रहेंगे, बस फॉर पर्टिकुलर टाइम भी उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, स्टेट एमरजेंसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन एमएलए ही रहेंगे, उनकी पोस्ट नहीं खोएंगे और नो री इलेक्शन वापस से नहीं होंगे। तो ये डिपेंड किस पे करता है? गवर्नर के ऊपर कि हमें स्टेट एमरजेंसी को डिसॉल्व करने की सस्पेंड करना है। नेशनल इमरजेंसी केस में क्या था कि स्टेट लेजिस्लेचर के वर्किंग पे कोई चेंजेस नहीं था, स्टेट लेजिस्लेचर नॉर्मली अपना वर्क कर रहा था बस, लेकिन स्टेट इमरजेंसी में क्या होगा? डिसॉल्व या सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड अपॉन गवर्नर। दूसरा, जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के पास आ जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल इफेक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल इफेक्ट में क्या होगा कि जो फंडिंग होगी स्टेट को वो स्टॉप कर दी जाएगी। नेशनल इमरजेंसी केस में क्या था? जो फंडिंग थी स्टेट को बाय द प्रेसिडेंट, उसको या तो इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज हो रहा था या स्टॉप हो रहा था, लेकिन फाइनेंशियल इफेक्ट के केस में फंडिंग जो होगी स्टेट को पर्टिकुलरली स्टॉप कर दी जाएगी, उस पर्टिकुलर स्टेट को की फंडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि मिसयूज, हाँ एक और बात, जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसका कोई इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पे नहीं पड़ता, नो इफेक्ट्स। ठीक है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के ही का ही इफेक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, स्टेट इमरजेंसी का इफेक्ट कोई फंडामेंटल राइट्स पे नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिसयूज ऑफ स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को मिसयूज किया कैसे कर सकता है सेंटर। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभार स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा वीक हो जाए या थोड़ा सा वो अच्छे से काम ना करे स्टेट, तो गवर्नर रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को कि स्टेट इमरजेंसी लगा दो और उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग गई, तो ऐसा भी होता है कभी कभार। तो ये मिसयूज हो गया पावर का। या तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे रूलिंग पार्टी गिर गई, नॉन कोऑपरेशन मोशन पास हुआ स्टेट में और वो रूलिंग पार्टी जीती, वो गिर गई, अब दूसरी पार्टी को मौका बिना दिए हुए उसको अपनी मेजोरिटी पेश करने से पहले ही गवर्नर रिकमेंड कर दे कि जो रूलिंग पार्टी वो गिर गई है और दूसरी कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जो मेजोरिटी पेश कर पाए अपनी, तो स्टेट इमरजेंसी आप लगा दो, तो प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा दिया। तो इन 2-3 केसेस में जो मिसयूज सेंटर कर सकता है स्टेट इमरजेंसी का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टेट इमरजेंसी टॉपिक। In the next video, we will discuss financial emergency, which comes under Article of 360 of the Constitution. So till then, Jai Hind.